आज मार्केट कैसे रहे, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी नजर आई। यहाँ पे एफआई की तरफ से 1901 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, की तरफ से 626 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा एक राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे इस डाटा के अंदर सब समझ में आएगा। कल निफ्टी के अंदर 83 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, लेकिन बाद में अगर देखें तो मार्केट पूरी तरह से ऊपरी लेवल से बिल्कुल गिरावट देखने क्लोजिंग के टाइम। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो 150 पॉइंट की ही तेजी यहां पे भी देखने को मिली। इतने अच्छा मूवमेंट के बाद मार्केट बिल्कुल भी ऊपरी लेवल पे फिर से टिक पाने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाया। ऊपरी लेवल से बार बार एक दबाव आता रहा। 44,000 के लेवल पे देखें तो बैंक निफ्टी पूरी तरफ से दोनों साइड से क्या है, मैसिव कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग नजर आ रही है। निफ्टी के पास देखें तो बिल्कुल 19,400 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त हमें कॉल राइटिंग नजर आ रही है। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जबरदस्त मूवमेंट 19,400 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर 2,17,000 का बैठ चुका है। लेकिन नीचे की साइड यहां पे अगर हम देखें, कल मार्केट ने 19,300 के लेवल से बिल्कुल एक शार्प रिकवरी दिखाई थी। इस लेवल से ये वाला जोन था, सुबह सुबह एक ब्रेकआउट देता है, उसके बाद फेक ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट पूरी तरह से ट्रैप करता है और ठीक 19,300 के लेवल से ये वाला लेवल था, 19,300 के लेवल से एक प्राइस एक्शन बना के अच्छी खासी मोमेंटम दिखाता है। यानी सुबह सुबह का जो 15 मिनट का एक फेक ब्रेकआउट में तब्दील हो जाता है और उसके मार्केट के बाद क्या करता है, मार्केट पूरी तरह से ट्रैप करके 19,300 के लेवल से रिकवरी जरूर दिखाता है। लेकिन ऊपरी लेवल पर 19,400 के लेवल पर फिर से मार्केट नहीं टिक पाया, क्योंकि यहां पे एक जबरदस्त कॉल राइटर बैठा हुआ है जो कि हम देख चुके हैं ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग 19,400 के लेवल पर 2,17,000, 19,450 के लेवल पर भी यहाँ पे 1,27,000 का क्या है, कॉल राइटर है, और 19,500 के लेवल पर भी 1,98,000 का मैसिव कॉल राइटर। यानी अपर लेवल पे बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग बैठी हुई है। यानी आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी रहने वाली है, तो ऐसे में वोलेटिलिटी सेशन तो रहेगा, लेकिन कल का जो हाई था ना मार्केट के लिए, वो आज हमारे लिए बड़ा जबरदस्त काम करेगा। यानी ये वाला जोन था और इसी जोन से फिर गिरावट आती है। अब ये जोन अपर साइड पे ब्रेकआउट करता है तभी हम मान सकते हैं कि मार्केट अपर साइड पे 19,500 की तरफ बढ़ पाएगा, 19,500 की। लेकिन उस 500 तक जाने के लिए ना मार्केट को कुछ लेवलों पर ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल पे अगर हम देखें 19,420 लेवल जरूर है हमारे पास, लेकिन इसके बीच में 500 तक पहुंचने के लिए ना एक छोटा सा लेवल हमारे पास बिल्कुल रहेगा। इस लेवल की बात कर रहा हूं, ये है भाई हमारे पास 19,460 का लेवल, जहां से एक बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट क्या कर देता है, बिल्कुल गिरावट। कितने बड़े बड़े यहाँ पे फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन आते जा रहे हैं। यानी मार्केट ना पूरी तरह से ट्रैप मोड में घूम रहा है। इतना अच्छा ब्रेकआउट आया और उसके बाद फिर से मार्केट गिर जाता है, पूरी तरह से सपोर्ट भी लेता है, ब्रेकआउट भी करता है, स्विंग ट्रेडिंग भी दिखाता है, लेकिन मार्केट ट्रैप जोन में चल रहा जो। लेकिन अगर हम देखें तो ये जोन हमारे पास रहेगा 19,460 का लेवल, बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है 19,460, और ऊपर की साइड रहेगा मार्केट के पास 19,480। ये छोटे मोटे लेवल है, कोई बड़े लेवल नहीं है, लेकिन 19,500 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैसिव कॉल राइटिंग होने के साथ साथ जिस लेवल पर अच्छी खासी जबरदस्त कॉल राइटिंग होती है ना, वो जबरदस्त लेवल बन जाता है और टेक्निकल लेवल से भी बिल्कुल रेजिस्टेंस शो होता हुआ नजर आता है। देखो मैं आपको पूरा अपडेट देता रहता हूं टेलीग्राम पर, पूरे दिन आपको लेवल के साथ साथ पूरा दिन लाइव में मार्केट में आपको पूरा अपडेट करता रहता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। कल यहाँ पे अगर हम देखें एफआई की तरफ से 1901 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है, जबरदस्त 1901 करोड़ की बिकवाली, और डीआई की तरफ से देखें तो 626 करोड़ की खरीदारी। लगातार अगर हम देखें अगस्त महीने के अंदर लगातार एफआई अपनी बिकवाली हावी करता जा रहा है। एक दिन छोटी सी खरीदारी आती है, उसके बाद फिर से बिकवाली स्टार्ट हो जाती है। देख रहे हो बिल्कुल पिछले कुछ सेशनों से लगातार ऐसे ही कर रहा है। यानी मार्केट के ऊपर टिक पाना थोड़ा सा पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार ये बिकवाली हावी होती जा रही है। कल भी अगर हम देखें पूरी मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कल 626 करोड़ की डीआई की तरफ से खरीदारी जरूर की गई, लेकिन इतनी बड़ी बिकवाली के पीछे मार्केट से बिल्कुल कैश निकाला गया 1274 करोड़ का। पूरी तरह से बिकवाली हावी होती जा रही है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये डाटा जो हम देख रहे हैं, ये डाटा होता है हमारे पास ये कैश का डाटा,
और हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन में डीआई और एफआई अपनी पोजीशन कहां पे बना के चल रहे हैं उसको भी समझते हैं, क्योंकि अगर हम देखें डीआई पूरा सपोर्ट जरूर कर रहा है हमारे लिए, बिल्कुल बढ़िया वाला सपोर्ट करके चल रहा है। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो भी निकाल करते हैं बिल्कुल, और इसके साथ हमारे लिए एफआई डाटा को, ये डाटा को देखना बड़ा जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां पे आ सकती है। एक तरह से बड़ा इन्वेस्टर डीआईएफआई कहां पे फ्यूचर ऑप्शन की साइड पोजीशन बना के चल। तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करके चलेंगे, यानी मंडे फ्राइडे का डाटा। तो रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। 56% क्या थे, लॉन्ग थे यहाँ पे कॉल की साइड, और 43% यहाँ पे क्या थे, पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड थे। अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है, पूरी तरह से 57% आ रहा है बिल्कुल कॉल की साइड यानी 1%। कल ही मार्केट के अंदर एक हल्का पॉजिटिव संकेत आया और 1% यहाँ पे रिटेलर क्या चला गया, पूरी तरह से पॉजिटिव मोड में चला गया। यहाँ पे रिटेलर पहले 43 था, 42% आ चुका है पुट की साइड, 1% यहां से यहां शिफ्ट होती नजर आ रही है रिटेलर की पोजीशन। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन क्या बना के चल रहा है, 86% था पहले लॉन्ग की साइड और 13% था क्या, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी 87% आ रहा बिल्कुल, फ्यूचर को भी लॉन्ग कर लिया गया है, और 12% यहाँ पे क्या आ रहा है शॉर्ट की साइड, यानी 1% अगर हम देखें बिल्कुल शॉर्ट की साइड से पोजीशन यहाँ पे भी लॉन्ग होती जा रही है। नहीं, रिटेलर का मूड क्या बन रहा है, पूरी तरह से 1% यहाँ पे फ्यूचर की साइड भी और ऑप्शन की साइड भी, दोनों साइड यहाँ पे पॉजिटिव होता है नजर आया। 1% यहाँ पे कहां पे है, लॉन्ग की साइड। ओवरऑल कितना आ गया, 57% ऑप्शन इंडेक्स की साइड लॉन्ग की साइड आ गया। लेकिन यहाँ पे डीआई की तरफ से हमें खरीदारी मिल रही है एक अच्छी वाली 626 करोड़ की, और पिछले सेशन में देखें तो 340 करोड़ के लगभग। यहाँ पे कितना आ जाता है, पूरा 1000 करोड़ के करीब यहाँ पे खरीदारी आते हैं 2 सेशन में, मात्र 1000 करोड़ की ही खरीदारी आ रही है। और ये क्या कर रहा है, एक ही दिन में 1901 करोड़ रुपया बिकवाली कर देता है। तो यहाँ पे हमारे लिए डीआई की पोजीशन हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन क्या बना के चल रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो डीआई का डाटा 2 दिन से हम कंपेयर करके चलेंगे। तो डीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, 39% क्या था, कॉल की साइड यानी पोजीशन लॉन्ग की साइड बना के बैठा था, और 60% क्या है, शॉर्ट की साइड आ रहा था। अभी डीआई का जो मूड बन रहा है यहाँ पे 39% आ रहा है, बिल्कुल 39%, और 60% क्या आ रहा है, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा है। पूरी तरह से देखें तो पिछले 2 दिन सेशन से कंपेयर करें तो डीआई ने कोई अच्छी पोजीशन नहीं बनाई है। लेकिन इसके साथ स्टॉक फ्यूचर की साइड क्या कर रहा है, 7.42% क्या रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग पोजीशन बना रहा है, और 92.57% क्या है, शॉर्ट की साइड। अभी फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 7.49% आ रहा है बिल्कुल एक तरह से लॉन्ग की साइड, और 92.50% आ रहा है शॉर्ट की साइड, यानी 1% हमें कहां पे नजर आ रहा है, कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। एक हल्की पोजीशन नजर आ रही है, पहले 3.9 एक तरह से 70 था, अभी 39.79 है, कुछ ही पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव नजर आ रहा है। यहां भी ऑप्शन के अंदर पॉजिटिव आ रहा है थोड़ा सा, और यहां पे फ्यूचर की साइड जाए तो यहां भी कुछ ही पॉइंटों के अंदर ही पॉजिटिव आया। यानी ओवरऑल अगर हम देखें कैश के अंदर भी छोटी सी खरीदारी देखने को मिली है। तो पूरी तरह से देखें तो डीआई यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं दे पा रहा है जितना मार्केट को चाहिए, ताकि मार्केट एक अच्छी वाली मूवमेंट दिखा पाए। लेकिन अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो डीआई पूरी तरह से कोई पोजीशन इधर से उधर बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, एक तरह से वही पोजीशन नजर आ रही है जो पिछले डाटा के अकॉर्डिंग थी, यानी कोई बड़ा मोटा बदलाव नहीं देखने को मिला है। तो ऐसे में निफ्टी के लिए हमारे लिए लेवल कौन से रहेंगे, ये तो भाई स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया कि ऊपर की साइड से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल 19,420 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, लेकिन नीचे की साइड हमारे पास ये 19,300 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि कल इसी लेवल से तो मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाई। एक सिनेरियो और बन रहा है मार्केट के अंदर। देखो मार्केट जब ट्रेंड बदलता है ना, पहले डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, मार्केट गिरता है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी करता है, फिर गिरता है, नया लो लगा देता है, ऐसे चल रहा था। पहले सिनेरियो को हम देखें, पहले मार्केट के अकॉर्डिंग ऐसे ही सिनेरियो था। अभी मार्केट के अगर देखें तो बिल्कुल पॉजिटिव, ये ब्रेकआउट जो आए थे ना, ये ब्रेकआउट, ये फ्राइडे को थोड़ा सा हिंट मिला था कि मार्केट एक पॉजिटिव रिकवरी दिखाएगा, लेकिन क्लोजिंग के टाइम एक एफआई की बिकवाली फिर से हावी होती नजर आई थी। लेकिन अभी अगर हम सेकंड सेशन देखें तो बिल्कुल सिनेरियो क्या बन रहा है, बिल्कुल यानी पहले वाले लो को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है,
यानी नया एक तरह से बिल्कुल सपोर्ट बनाता जा रहा है। तो ऐसे में सिनेरियो तो बिल्कुल बदलता जा रहा है, ये वाला सिनेरियो बदला है ना बिल्कुल। कल भी एक हाई लगाया, ऊपर से थोड़ी सी बिकवाली आई, अब थोड़ा सा मूवमेंट बदल सकता है। कैसे बदल सकता है उसके साथ हम देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी के चार्ट को, क्योंकि बैंक निफ्टी वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू आपको समझाया है कि मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बन के चल रहा है। देखो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, पूरी तरह से एक जोन बना चुका है, छोटा सा जोन बना चुका है। ऊपरी लेवल से 44,200 और नीचे ये 43,700 का बिल्कुल एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये बार बार इसी लेवल से क्या है बॉटम रिकवरी दिखाता है। और फिर एक कल 44,000 के ऊपर गया जरूर, लेकिन टिक पा नहीं पाया। अब बैंक निफ्टी के पास क्या है कि 44,000 के लेवल पर दोनों साइड से कॉल राइटर और पुट राइटर बड़े मैसिव बैठे हुए हैं 44,000 के लेवल पर। यानी यहां से मार्केट एक बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहा है। अब कैसे करेगा, यानी कल का जो क्लोजिंग लो था ना, ये क्लोजिंग लो इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो भी मूवमेंट नेगेटिव हो जाएगी 43,700 की तरफ, नेगेटिव मूवमेंट। ये 200 पॉइंट की स्कैल्पिंग मिल सकती है और इसके ऊपर यानी दोबारा से यहीं से रिकवरी दिखाता है तो हम मान सकते हैं कि 44,200 तक का लेवल हमारे पास बिल्कुल बैंक निफ्टी के पास रहने वाला है। यानी अपर साइड भी हमारे पास कितना है 200-250 पॉइंट की एक स्कैल्पिंग हमारे पास बिल्कुल मिल सकती है, अच्छी वाली। यानी नीचे की साइड भी 200 और ऊपर की साइड भी 200। सिंपल थ्योरी रहेगी आज मार्केट के अंदर, यानी 900 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट की साइड मोमेंटम रहेगा और इसके अभाव है तो कॉल की साइड रिकवरी दिखा सकता है बैंक निफ्टी। यानी दोनों साइड से, क्योंकि सिनेरियो जो है ना पूरी तरह से एक रेंज बोर्ड में घूम रहा है। एक कैंडल साफ साफ दिखा रही है कि मार्केट के अंदर पूरा ट्रैपिंग जोन बना हुआ है। लगातार ब्रेकआउट आते हैं लेकिन ब्रेकआउट आने के बाद फेक ब्रेकआउट हो जाते हैं, दोबारा से गिरावट आ जाती है। पूरा ट्रैपिंग जोन बन रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डालें तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे पहले यूरोप के बाजारों की तरफ नजरें डालते हैं। यहाँ पे FTSE यूके के अंदर देखें तो 4 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग मानोगे। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 29 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। CAC फ्रांस की साइड जाए तो 33 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। पूरी तरह से इसको क्या माना जाएगा, फ्लैट क्लोजिंग माना जाएगा कि यूरोप की मार्केट में फ्लैट क्लोजिंग हो रही है। नैस्डैक यूएसए मार्केट अमेरिका के बाजारों की साइड दोस्तों 6 पॉइंट की तेजी देखने को मिली नैस्डैक में, 1.5% से ज्यादा की तेजी। यानी हमारे लिए आईटी सेक्टर को फोकस में करना पड़ेगा आज। निकी जापान एशिया बाजार के साइड जाए तो बिल्कुल 277 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है, 0.5% से ज्यादा की 1% एक करीब। S&P 500 की साइड जाए तो 30 पॉइंट की तेजी यहां पे देखने को मिल रही है, 0.5% से ज्यादा की तेजी, ये भी एक पॉजिटिव है। लेकिन डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 36 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आ रहा है डाउ जोन। तो पूरी मार्केट से देखें तो मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए डाउ जोन में अभी भी फ्लैट क्लोजिंग थोड़ा सा क्या है, चिंता का संकेत जरूर है। क्योंकि चाइना की खबरें जब तक मार्केट के अंदर, पूरी ग्लोबल मार्केट की नजरें चाइना की तरफ टिकी हुई है, तो ऐसे में मार्केट थोड़ा सा दबाव जरूर झेल रहा है। यानी कि मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करने की जरूर कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ एफआई एक बड़ा गेम चेंजर है, ये दिखा सकता है कि मार्केट के अंदर एक मोमेंट कैसे मिल सकती है। तो एफआई की साइड देखें तो पहले 42% गया था बिल्कुल इंडेक्स को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, और इंडेक्स पुट की साइड 57% था बिल्कुल पहले। अभी एफआई का मूड अगर हम देखें, भाई कैश के अंदर तो किनकी बिकवाली आई है, लेकिन ऑप्शन की साइड अगर हम देखें तो 42.81% यहाँ पे लॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। यानी पहले क्या था 42.03, कुछ ही पॉइंटों के अंदर लॉन्ग पोजीशन बना रहा है। 57% क्या आ रहा है, बिल्कुल शॉर्ट की साइड। डाटा में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है, एक हल्का मूवमेंट नजर आ रहा है कुछ ही पॉइंटों के अंदर। डीआई की तरफ से छोटा सा पॉजिटिव संकेत, यानी एक मूड तो कर रहा है, लेकिन चाइना की खबरों के चलते बाजार में अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड जाए तो 46% क्या है, बिल्कुल लॉन्ग था, और 53% क्या था, शॉर्ट की साइड। अभी भी क्या आ रहा है, 46% ही आ रहा है। कुछ ही पॉइंटों के अंदर एक बदलाव देखने को मिला, एक पॉजिटिव मूड, क्योंकि पहले 46.34 था, अब 46.86% आ रहा है। कुछ ही पॉइंटों के अंदर ही मूवमेंट पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल फ्यूचर की साइड, शॉर्ट की साइड 53% अभी भी पोजीशन बना के बैठे। लेकिन ऑप्शन की साइड अगर हम देखें यहाँ पे 57% शॉर्ट की साइड,
53% शॉर्ट की साइड, यानी दोनों सेगमेंट के अंदर पोजीशन क्या जा रही है हमारे पास, शॉर्ट की साइड। और कैश के अंदर भी इनकी बिकवाली देखने को मिली है, यानी ऑप्शन के साथ कैश में, ऑप्शन में, फ्यूचर में, तीनों सेगमेंट में एक बिकवाली हावी है इनकी अभी भी। यानी मार्केट के पास क्या रहेगा, सेल और राइज, यानी ऊपरी लेवल से बाजार फिर से और ऊपर से कॉल राइटिंग भी दबाव डालती नजर आएगी। यानी ऊपर के जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं बड़े काम करने वाले हैं भाई, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसी लेवल पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करते रहना पड़ेगा। अगर प्रो की साइड अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा, तो प्रो यहाँ पे पहले क्या था, 45% था कॉल की साइड, 54 था शॉर्ट की साइड। अभी प्रो क्या पोजिशन बना रहा है, 41% आ गया, बिल्कुल 4% माइनस कर गया अभी पूरी तरह से 4%। 58% आ चुका है पुट की साइड, यानी A% पोजीशन यहां पे शिफ्ट होती नजर आ रही है। स्टॉक फ्यूचर की साइड पहले 74 था, अभी 72% आ रहा है। लो भाई 2% यहां भी माइनस कर गया, लेकिन यहां पे अगर हम देखें पूरी तरह से DI, FI, प्रो ये तीनों ही यहाँ पे पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं। सिर्फ एक रिटेलर है जो लॉन्ग की साइड बैठा हुआ है, वो आप समझ सकते हो रिटेलर कौन है, आप और हम। बाकी बड़े बड़े इन्वेस्टर अपनी पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़े इन्वेस्टर बड़ी पूरी तरह से शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के चल रहे हैं। तो इसके साथ हमें इतना डाटा देखने के बाद और प्री ओपनिंग में कितना गैप अप और कितना गैप डाउन मिल सकता है, सिनेरियो तो समझ में आ गया कि मार्केट के पास सेल ऑन राइज यानी ऊपरी लेवल से बढ़िया वाला दबाव अभी भी बना रहने वाला। और ग्लोबल मार्केट की तरफ से मिले जुले संकेत नजर आए, तो ऐसे में प्री ओपनिंग में हमारे पास कोई बड़ा पॉइंट नहीं मिलने वाला है, मात्र 30 से 40 पॉइंट का ही माइनस प्लस होता नजर आएगा। एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ मार्केट जा रहा है।